हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विद आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएस यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहा हूं। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आगामी यूपी पीसीएस प्री में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंताक्षेपक होता है। ऑप्शन ए है एचआईवी प्रतिरक्षण सिरिंज, ऑप्शन बी है जियोप्लास्टिक अंताक्षेपक, ऑप्शन सी है वेदना रहित सुई अंताक्षेपक, ऑप्शन डी है वेदना रहित सुई विहीन अंताक्षेपक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ऑप्शन है ओजोन छिद्र, ऑप्शन बी है तिरछिका छिद्र, ऑप्शन सी है इंद्रधनुष, ऑप्शन डी है धूमकेतु। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तिरछिका छिद्र। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। ऑप्शन बी है रोगग्रस्त शिशुलार के बुलबुले बनाता है, ऑप्शन सी है रोगग्रस्त शिशु का उपचार जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, ऑप्शन डी है इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के निर्माण में निम्न में से कौन पाया जाता है? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है फोलिक अम्ल, ऑप्शन सी है स्कारबिक अम्ल, ऑप्शन डी है कैल्सीफेरॉल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैल्सी। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन डी है ओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओ। चलिए सूची एक को सूची दी से सुमेल कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। थोड़ा टाइपिंग ऊपर नीचे हो गया है। हार्मोन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी है फोलिक पास फास्फोलिपिड, ऑप्शन डी है बहुलक। इसका दूसरा ऑप्शन है लाइपेज, टेस्टोस्टेरोन, लेसिथिन, पॉलीएथिलीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एंजाइम का हो जाएगा लाइपेन हो जाएगा, फास्फोलिपिड का हो जाएगा लेसिथिन और बहुलक हो जाएगा पॉलीइथीन। इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही होगा। कल्पक्कम के फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है भारी जल, ऑप्शन सी है समुद्री जल, ऑप्शन डी है गलित सोडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गलित सोडियम।
वायुमंडल में ओजोन परत है। ऑप्शन ए वर्षा करती है, ऑप्शन बी है प्रदूषण उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ऑप्शन डी है वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए, सूची एक को सूची दे से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ब्यूटेरिक अम्ल। इसका ऑप्शन से दिया है नींबू, दुर्गंध युक्त मक्खन, दूध, सिरका। ठीक, सबसे पहले मैं बता देता हूं, दूध में जो है लैक्टिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है और दुर्गंधित मक्खन में ब्यूटाइक अम्ल होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। थोड़ा ऑप्शन में कोट में ऊपर नीचे हो गया टाइपिंग में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन है यकृत में, ऑप्शन बी है अमाशय में, ऑप्शन सी है तिल्ली में, ऑप्शन डी है उदर में। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यकृत में। धब्बा रहित स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है टिन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रोमियम। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन बी है एडिंगटन सीमा, ऑप्शन सी है हायल सीमा, ऑप्शन डी है फाउलर सीमा। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रशेखर सीमा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर से विद्युत धारा, टैक्योमीटर से दाबांतर, पायरोमीटर से उच्च ताप। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है टैक्योमीटर से वायु यानी मोटर नाव की गति का मापन किया जाता है। ठीक है, दाब नहीं, इसमें गति मापी जाती है। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है टेलीमीटरिंग, ऑप्शन बी है भारहीनता, ऑप्शन सी है सिस लूनर, ऑप्शन डी है बाइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाइट। चलिए, कथन कारक का प्रश्न है। ऑप्शन ए है अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। अब इसमें हमें सही उत्तर छांटना है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है। ठीक, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, सही है, लेकिन अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते नहीं, इसको घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन डी गलत होगा। ठीक, चलिए, सूची एक को सूची दे से सुमिलित कीजिए। पहला है ऑप्शन ए है शुष्क बर्फ। ठीक, ऑप्शन बी है जीन थेरेपी, ऑप्शन सी है क्रायोनिक्स, ऑप्शन डी है कोबाल्ट 60। ठीक है, अब इसका उपचार दिया है। अब पहले का है कैंसर उपचार के पुनर्जीवित करने हेतु
जीवित पिंडों का जमन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, रोग रक्त रोगों का उपचार। इसका सही उत्तर होगा, देखिए मैं इधर से बताता हूं। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार होता है, क्रायोनिक से पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन, कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। पार्श्विक इकाई है, ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूरी की है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन ए है कार्निया में, ऑप्शन बी है नेत्र तारा में, ऑप्शन सी है अक्षपट रेटिना में, ऑप्शन डी है लेंस। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेंस। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है परमाणु, ऑप्शन डी है आयन। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है आयन, ऑप्शन डी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से घटाकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो? पहला है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ऑप्शन सी है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन डी है पानी जम जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का हिमांक निम्नतर होता है। ऑप्शन बी एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, ऑप्शन सी एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, ऑप्शन डी है एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एल्कोहल का हिमांक निम्नतर होता है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन ए है प्लेग, ऑप्शन बी है पीत ज्वर, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है डेंगू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लेग। प्लेग जो है पिस्सू से फैलता है, जो चूहों संक्रमित चूहों से निकलता है। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी है उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन ए है सांख्य से, ऑप्शन बी है मीमांसा से, ऑप्शन सी है वेदांत से, ऑप्शन डी है वैशेषिक से। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीमांसा से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है बाजरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक, चावल, क्योंकि ये कोल्डियोवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि। यहाँ पर सबसे पहले 7000 से 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती का प्रमाण मिला हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज से, ऑप्शन बी है दयानंद आर्य समाज से, ऑप्शन सी है राजा राम मौर्य आदि ब्रह्म समाज से, ऑप्शन डी है विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, आदि ब्रह्म की नहीं। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है जूनागढ़, ऑप्शन डी है मैसूर। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ऑप्शन ए पुरुष और नारी का योग, ऑप्शन बी है देवता और देवी का योग, ऑप्शन सी है देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन डी है उपरोक्त किसी का नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित जड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी भवभूत यशोवर्मन, ऑप्शन सी हर्ष हर्षवर्धन, ऑप्शन डी दंडी नरसिंह वर्मन। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हरिसेन। ठीक है, चलिए एक प्रश्न थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया, यहाँ पे होगा पुलिकेशन द्वितीय रवि कीर्ति होगा, यहाँ पे जो विक्रमादित्य है रवि कीर्ति। ठीक, भवभूत यशोवर्मन कन्नौज के, ये तो सही है। हरिसेन यहाँ पे हरिसेन होगा। चलिए दांडी नरसिंह वर्मा। ठीक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे हरिसेन होगा हर्ष। चलिए जवाबी थे। ऑप्शन है कृषि संबंधित कानून, ऑप्शन बी है राज्य कानून, ऑप्शन सी है हिंदुओं से संबंधित मामले, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य कानून। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अकबर ने जो है आईना ए दासाला की स्थापना की थी। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश ने चालगानी अमीर और शेर शाह ने सड़क ए आजम का निर्माण किया था। सड़क ए आजम शेर शाह हो गया। ठीक, फिर चालगानी इल्तुतमिश, आईना ए दासाला। ठीक, ये अकबर की है। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक की, इसलिए ऑप्शन होगा 20।
चलिए, कथन और कारक का प्रश्न। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रि परिषद से परामर्श लेते थे। ऑप्शन दूसरा है कारण, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ठीक, ऑप्शन ए इलवरी, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी है तुगलक, ऑप्शन डी है लोदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुगलक। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ऑप्शन ए है सुकरचकिया, ऑप्शन बी है संधावालिया, ऑप्शन डी है अउलवालिया, ऑप्शन डी है रामगढ़िया। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन कुशल आक्रमणता की नीति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए विलियम बेटिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनी, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है जॉन लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, ऑप्शन बी है अशोक के, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासन से, ऑप्शन बी है विधि से, ऑप्शन सी है व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? ऑप्शन ए है अरिकामेडू, ऑप्शन बी है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी है कोरकई, ऑप्शन डी है बारबेरिकम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरिकामेडू। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ऑप्शन ए है नागर, ऑप्शन बी है बेसर, ऑप्शन सी है द्रविड़, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागर शैली में। चलिए, कथन और कारण का प्रश्न है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ठीक, वह दक्षिणी राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है। चलिए, सूची वाला है, थोड़ा सूची में सभी प्रश्न ऊपर नीचे हो गए हैं, टाइपिंग में इधर उधर। चलिए, जियाउद्दीन बन्नी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन ए या बिन अहमद। तो इसका दूसरा ऑप्शन है तारिक मोहम्मद शाही, तबाकत नासरी, तारिक फिरोज शाही, ताजुल मासिर, तबाकत अकबरी। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक प्रसंग बन गया था। कारण है शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। ठीक है, इनमें से आपको सही उत्तर छांटना है, कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, इसमें दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगली। ताम्र समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? ठीक है,
ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूरब की ओर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए फिर सूची वाला प्रश्न है। फिरोज तुगलक, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है जहांगीर। ठीक है, अब हम इस पे चलते हैं। दीवान ए रियासत, ठीक, ते अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन हो गया। चलिए नौरोज, नौरोज तो आपको सबको मालूम होगा, बलबन ने किया था। नहरों का निर्माण, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और सर थॉमस रो ने जो है जहांगीर के काल में आए थे। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, निम्न कूट में से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, कौन कौन? सबसे पहले अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। ठीक, चलिए सबसे पहले अंग्रेज आए 1660 में, 1600 ईस्वी में। ठीक है, और डच आए जो है 1596 में। ठीक, 1596 है। और फ्रांसीसी आए 1664 में, पुर्तगाली आए 1498 में, वास्को डिगामा। चलिए तो निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामवेद। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए भागवतों ने, ऑप्शन बी है वैदिक आर्यों ने, ऑप्शन सी है तमिलों ने, ऑप्शन डी है अभीरों ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवतों ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी है जस्टिस रनाडे, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। लाल बाल और पाल त्रिमूर्ति में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1920 में कलकत्ता में। ठीक, चलिए सूची को है, सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। समाचार पत्र ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी सुधारक, ऑप्शन सी वॉइस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बंगला। थोड़ा टाइपिंग वाला में मिस्टेक हो गया, ऊपर नीचे हो गया। चलिए मैं इधर बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक, जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक, और सुरेंद्र बनर्जी ने जो है बंगाली पत्रिका खोज किए थे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलिए निम्नलिखित में से
किस अधिवेशन किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए फिर सूची का मिलाना है, तो इसका सही उत्तर है, ठीक, देखिए, अगस्त घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो के समय, अगस्त प्रस्ताव मांटेगू के समय, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव मांटेगू के समय हुआ था, नहीं, अगस्त घोषणा मांटेगू के समय हुआ था, और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के समय हुआ था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के समय। इसीलिए इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए होगा 2 1 4 3। चलिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी हमीद खां, ऑप्शन सी है नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन डी है मुश्ताक हुसैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगा खां। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीता रमैया, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? ऑप्शन ए है मोहन सिंह ने, ऑप्शन बी है निरंजन सिंह गिल ने, ऑप्शन सी है शाहनवाज खान ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहन सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसार किया? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी है उषा मेहता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उषा मेहता। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, क्योंकि इसका मुख्य न्यायाधीश करता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है केवल उच्च न्यायालयों में, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दोनों में, ऑप्शन डी है किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी है मिनोवा मिल बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन डी वामन राव बनाम भारतीय संघ। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। निम्नलिखित में से कौन सा से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है सांविधिक अधिकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ठीक है, ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक में, ऑप्शन बी है वित्त विधेयक में, ऑप्शन सी है साधारण विधेयक में, ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 369 में, ऑप्शन बी है 370 में, ऑप्शन सी है 371 में, ऑप्शन डी है 372 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 371। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है बीमा, ऑप्शन सी है जनगणना, ऑप्शन डी है गैस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन है सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के वृहद होने का प्रमुख कारण है। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य और लोकसभा में स्थान। ठीक है, आंध्र प्रदेश दिया है 25, असम में 13, ठीक, पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताना इसमें से कौन सा सही है? ये सही नहीं है। ठीक है, असम में 13 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 14 है। ठीक, किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए पहले पढ़ लीजिए। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ठीक, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। अगला ऑप्शन है यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह पदावधि से पूर्व पद मुक्त किया जा सकता है। ठीक, इसमें ऑप्शन छांटना है कौन सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। उच्च न्यायालय के परमादेश, ठीक है, जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी है सांविधिक अधिकार, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के
सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक, देखिए मध्य प्रदेश में 6 हैं, ठीक, और महाराष्ट्र में 4 प्रतिनिधित्व है, और बिहार में भी 4 है, और आंध्र प्रदेश में 1 है। ठीक है, इसीलिए सही ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी है विद्युत से, ऑप्शन सी है रेलवे पुलिस से, ऑप्शन डी है वन से। ठीक, इसका सही उत्तर है विद्युत। ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी है 19वां, ऑप्शन सी है 21वां, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1967। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन बी आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ऑप्शन डी है अपने सभापति को अपदस्थ करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है विधि के समझ समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों में। कथन और कारण का प्रश्न है, पिछले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर पर पहुंच गई है। कारण है इस अवधि में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। ठीक, इसका कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। चलिए एक और प्रश्न है, आदतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 901 तथा ISO 902 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। ठीक, कारण है भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफी उदारता आई है। इसमें दोनों सही है, लेकिन कथन और कारण सही व्याख्या नहीं करते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। फिर कथन और कारण का प्रश्न है, संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कारण है गरीब निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। ठीक, इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि
ये गलत है। ठीक, और आर सही है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, फिर कथन और कारण का प्रश्न है। आयतन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है। आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका पुनर्मूल्यांकन किया गया। ठीक, तो इसमें आपको सही उत्तर छांटना है। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन ए हथकरघे के विकास से, ऑप्शन बी है रोजगार में लिंग भेद से, ऑप्शन सी है बाल श्रम की समाप्ति से, ऑप्शन डी है कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हथकरघे के विकास से। चलिए अगला। 10वें वित्त आयोग के अनुसार करों के विभाजन हेतु उपयुक्त कोष में राज्यों का हिस्सा होगा। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 29%, ऑप्शन सी है 34%, ऑप्शन डी है 42%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 29%। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी है 1995 में, ऑप्शन सी है 1996 में, ऑप्शन डी है 1997 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी उत्पाद अनुपात का सही अनुमान है? ऑप्शन है 6%, ऑप्शन बी है 5.5, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी है भेल, ऑप्शन डी है ओएनजीसी, ऑप्शन सी डी है एसआर आयन। ठीक है, ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क का योगदान था। ठीक है, ये आप करंट से अपडेट कर लेने का। ठीक है, इसका सही उत्तर है 37%, ऑप्शन बी। ये भी आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में कौन अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन बी है सार्वजनिक भविष्य निधि, ऑप्शन सी है इंदिरा विकास पत्र, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय बचत योजना। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा विकास पत्र। कापार्ड का संबंध है, ऑप्शन ए है कंप्यूटर हार्डवेयर से, ऑप्शन बी है निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, ऑप्शन सी है बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, ऑप्शन डी है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन है सोमैटोट्रोपिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ठीक, ऑप्शन सी है इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नीली क्रांति संबंधित है, ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी है तिलहन से, ऑप्शन सी है दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी है मत्स्य उत्पादन से। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। 1991 की जनगणना के अनुसार प्रथम श्रेणी के नगरों में नगरीय जनसंख्या का अधिकतम केंद्रीकरण पाया जाता है। ठीक,
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। ठीक, कारण है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। ठीक, इसमें सही उत्तर छांटना है आपको। इसमें दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करता है। चलिए, कथन और कारण का प्रश्न है जम्मू कश्मीर। ठीक है, पर्यटन केंद्र है। चलिए इधर मैं देखता हूँ उंछवाड़ा। उंछवाड़ा कहाँ है? गुजरात में पड़ेगा। पॉइंट कैलीमेयर, पॉइंट कैलीमेयर तमिलनाडु में है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है और कसौली हिमाचल प्रदेश में है। इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन है 45 उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन डी है 45 दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन सी है प्रधान देशांतर पर, ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए, देश और राजधानी दिया हुआ है। चलिए, डोडोमा, डोडोमा कहाँ की है? तंजानिया की है। ठीक, और दुशांबे तजाकिस्तान की है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है। और बर्न, बर्न के स्विट्जरलैंड की। इसलिए ऑप्शन उसका सही होगा ऑप्शन सी। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी है चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य, रूस, यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। रित प्रवास किया करते हैं। ऑप्शन है बोटिया, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी है जौनसारी, ऑप्शन डी है थारू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वेम्बनाथ झील है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, ऑप्शन बी है कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, ऑप्शन डी है कांडला ज्वारी पत्तन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेन्नई। भारत का सबसे गहरा पत्तन है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। ठीक, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। ऑप्शन ए कैलिफोर्निया में, ऑप्शन बी फ्लोरिडा में, ऑप्शन सी हांगकांग में, ऑप्शन डी है कलकत्ता में। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। ऑप्शन ए है कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी है मकर रेखा पर, ऑप्शन सी है आर्कटिक वृत्त पर, ऑप्शन डी है विषुवत रेखा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर। ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी है
क्षोभ सीमा में, ऑप्शन सी है समताप मंडल में, ऑप्शन डी है प्रकाश मंडल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समताप मंडल में। बॉक्साइट अयस्क है, ऑप्शन ए सीसा का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी है जस्ता का, ऑप्शन डी है तांबा का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बृहस्पति। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 23:30, ऑप्शन बी है 43 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 47 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 66.5 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संसार का आद्यतम स्थान है, ऑप्शन ए चिरापुंजी, ऑप्शन बी है मैसिनराम, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है पायनीला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैसिनराम। देव स्थल वर्तमान में चर्चा का विषय है क्योंकि यहाँ प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह पाए गए हैं। ऑप्शन बी एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की जाएगी, ऑप्शन सी है जड़ी बूटी का विशाल उद्यान विकसित करने की योजना है, ऑप्शन डी है एक प्राचीन तीर्थ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन। एशिया रेक्स 97 आयोजित किया गया था जयपुर में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में। इसका सही ऑप्शन है ए जयपुर में। टेक्सटाइल इंडिया 1997 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है मुंबई में। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। लघु ऋण माइक्रो क्रेडिट शिखर सम्मेलन 1997 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ने, ऑप्शन बी है आंगनबाड़ी ने, ऑप्शन सी है ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने, ऑप्शन ए है डी है प्रधानमंत्री ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्न में से किसे 1996 का भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए विजेंद्र स्नातक, ऑप्शन सी है रामकिशोर चतुर्वेदी। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक, इसका आपको बता देते हैं ऑप्शन डी है। कामराज योजना का उद्देश्य था, चलिए ऑप्शन ए समाजवादी आदर्श का समाज स्थापित करना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, ऑप्शन डी है सहकारी कृषि का संवर्धन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। संगम योजना का उद्देश्य है गंगा के जल को प्रदूषण मुक्त बनाना, ऑप्शन बी है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि, ऑप्शन सी है संगम क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, ऑप्शन डी है हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों को समेकित करना। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। चलिए, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है जयंत पाटिल संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन बी वनस्पति रोगों नियंत्रण से, ऑप्शन सी अत्यंत वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से, ऑप्शन डी है जल विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।